लाइट खोलो। Excuse me, sir. Good afternoon, sir.
हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। आ रही है आवाज ठीक से? यस सर। यस ठीक है, सर, मेरी आवाज भी आ रही है? आ रही है, बढ़िया आ रही है सब। यस यस। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने डिफरेंशिएशन जो है उसको थोड़ा सा देखा था कि ना, हल्का सा बेसिक आइडिया देखा था। उससे रिलेटेड फंक्शन है ना पढ़ने पड़े थे। डिफरेंशिएशन अपन ने बताया था बस कि अपन इसको अब इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मूव करते हैं आगे। है ना, मैं नोट शेयर करूंगा, वो अपन व्हाइट स्क्रीन पे थोड़ा बहुत लिख लेंगे, है ना, क्लास के साथ साथ में, फिर मैं नोट शेयर कर दूंगा। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये चीजें अपन देखेंगे। अब क्या होता है मैथमेटिकली अपन समझेंगे डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो फंक्शन अपन ने देख ही लिया था कि फंक्शन क्या है ना, ये तो अपन ने देख लिया था। अब अपन अगर देखें डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन को पहले वो देखते हैं, है ना, डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं। एक सेकंड। तो मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, है ना, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जैसे मैं वाई लिख सकता हूँ इसको। चलो तो जैसे मैंने लिख दिया y बराबर एफ एक्स, ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तीनों एक ही चीजें हैं, ध्यान से सुनो। डिफरेंशिएशन ऑफ y, डब्ल्यू आर टी बोले तो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, और और रेट ऑफ चेंज ऑफ, उसको व्हाइट बोर्ड में दिक्कत है क्या कुछ, और रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे बोल लो, या फिर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एक ही बात है, या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये सब एक ही चीज है। कैसे लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं dy बाय dx, ठीक है, क्या लिखते हैं इसको, dy बाय dx। अब ये dy बाय dx का मतलब क्या है, इसको ऐसे लिखेंगे, पहले एक लाइन और लिख लें इसके पहले। अब लिखते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, ये टर्म देख रहे हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अगर इसमें अगर इसमें डेल्टा एक्स, ये लिखने का तरीका है, ध्यान दो। मैं लिख रहा हूँ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा बोले तो ये डेल्टा का मतलब क्या है, ट्रायंगल का मतलब क्या है, ये ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज, है ना, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो मैं इसको लिख देता हूँ, अगर ये बहुत ही छोटे बन जाएंगे, डेल्टा वाई भी छोटा होता जा रहा है, डेल्टा एक्स भी छोटा होता जाएगा, तो ये बन जाएंगे dy
बाय डी एक्स। अब इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं मतलब डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, इसको कैसे रीड करूंगा मैं, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है, कैसे पढ़ूंगा इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएशन ऑफ fx या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, सब एक ही चीज है। ठीक है, यस सर। तो ये तो बस मैथमेटिकली अपने लिख लिया है, ऐसे लिख देते हैं इसको, है ना, डेरिवेटिव करना होता है तो इस तरह से लिखते हैं। तो जब भी अभी छोटे छोटे चेंजेस होते हैं ना, जब भी अगर ये छोटे छोटे चेंजेस होते हैं तो डेल्टा एक्स को मैं dx से रिप्लेस कर देता हूँ और डेल्टा वाई को मैं dy से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं अपन, है ना, ये सारी चीज करते हैं। अच्छा, अब यहीं पे व्हाइट बोर्ड में है ना कुछ गड़बड़ है थोड़ी, तो नॉर्मल बोर्ड पे उसी पे लिखेंगे, वो सही है ज्यादा। खैर, अब इसी सेम चीज को है ना अलग अलग लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मेरे को लिखना है, अगर ये यहाँ लिखा था y बराबर एफ एक्स, तो ये जो चीज लिखी हुई है ना, इसको अपन लिखते हैं ऐसे। इसको मैं चाहूँ तो y डैश भी लिख सकता हूँ, चाहूँ तो dy बाय dx लिख सकता हूँ, चाहूँ तो डी एफ एक्स बाय डी एक्स लिख सकता हूँ, चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, और चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सब एक ही चीज है, ध्यान देना, सारी की सारी एक ही चीजें हैं। चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, y डॉट ऐसा लिख सकता हूँ, या चाहूँ तो इसको इफ डैश ऑफ x लिख सकता हूँ। मान लो अलग अलग टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा रहेगा ये टर्म, सारी चीजें एक ही है ये, है ना, अलग अलग बुक्स में या कहीं पे कैसे कोई भी लिखा हो सकता है। y डैश का क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर dy बाय dx, या फिर d ऑफ fx बाय dx, है ना, इसको ऐसे पढ़ते हैं df बाय dx। y के ऊपर बिंदु लगा दिया y डॉट, या f डैश x, है ना, f के साथ ऊपर डैश लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक है, क्लियर है। ये नाम लिख रहे हैं अभी अपन, है ना, अपन डिफरेंशिएशन देखेंगे कैसे करते कैसे हैं। चलने दे अभी। चलने दे। यस सर। ठीक है, ये नोट कर लिया है पूरा, मिटा दूं ये सब। यस सर। अब देखो, जैसे मान लो अब अपन ये बात कर रहे हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इस तरह की सारी चीजें देख रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y बराबर 2x प्लस 1, y बराबर 2x प्लस 1, ये मेरे पास फंक्शन है। मैंने बोला कि मेरे को चाहिए डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। क्या चाहिए, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई बोले तो क्या बोलते हैं, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू व्हाट, फॉर x1 गिवन है मेरे को, x1 गिवन है सपोज 1, और x2 गिवन है 2। ठीक है, मुझे फाइंड करना है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई का मतलब क्या है और डेल्टा एक्स का क्या मतलब है। डेल्टा एक्स मतलब चेंज होता है। यहाँ पे जैसे मानो मैंने लिखा डेल्टा एक्स, इसका मतलब क्या होगा, फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं, ऐसे। ये नीचे लिख दिया ना एफ, ये एफ के एफ नीचे लिख दिया, इसको क्या बोलते हैं, जो 24 नंबर नीचे लिखते हैं, जैसे एक्स, एक्स के नीचे 1 लिखा, एक्स के नीचे 2 लिखा, एक्स के नीचे एफ लिखा, एक्स के नीचे आई लिखा, इसका मतलब क्या है, क्या बोलते हैं इसको, सबस्क्रिप्ट। फाइन। क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट, है ना, एक्स के नीचे एफ लिखा हुआ है यानी एक्स फाइनल, है ना। इस तरह मैं लिख सकता हूँ किसी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए। ऊपर जो नंबर लिखते हैं वो सुपर स्क्रिप्ट में होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर लिख दिया तो 2 ऊपर रहेगा, पावर में है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स, किसी के भी आगे डेल्टा लगाते हैं उसका मतलब होता है चेंज।
किसी के भी आगे अगर मैं डेल्टा लगा रहा हूँ उसका मतलब होता है चेंज। तो मुझे निकालना है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अगर मैं एक्स को पहले 1 लिया, फिर मैंने एक्स को 2 लिया, तो वाई के दो वैल्यू आएंगी, है ना। पहले मैंने एक्स बराबर x1, एक्स की वैल्यू 1 ली, फिर मैंने एक्स की वैल्यू 2 ली, है ना। दोनों एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा तो वाई कितना मिलेगा? देखो सॉल्व करते हैं। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 लूं तो वाई कितना मिलेगा? 3. अगर मैं x1 को सपोज मैं 1 ले लेता हूं, x1 को 1 ले लेता हूं, इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है उसको मैं y1 बोल देता हूं, तो y1 कितना आ जाएगा? 3 के बराबर, 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। सपोज मैंने दूसरी वैल्यू ले ली x2, x2 मेरा 2 है, तो y2 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5। आ गई वैल्यू। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कितना आएगा बताओ? डेल्टा वाई में नहीं है, चेंज इन वाई, वाई में चेंज यानी कि y2 माइनस y1, फाइनल y माइनस इनिशियल y। फाइनल y2 वैल्यू है, इनिशियल y1 वैल्यू थी, अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1, ये वैल्यू आ गई 2 अपॉन 1। क्लियर है? Yes, sir. है ना। तो इस तरह अपन ये वैल्यूज लिख रहे हैं। तो ये ऐसे मैंने लिखा यहाँ पे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब देखो एक और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अपन देखेंगे। अब की बारी में क्या करेंगे, है ना, ये तो अपन ने बड़े बड़े इंटरवल लिए। ध्यान दो, डेल्टा एक्स कितना था यहाँ पे? डेल्टा एक्स 1 के बराबर था, x2 माइनस x1। डेल्टा एक्स बोले तो x2 माइनस x1, ये 1 के बराबर था, तो भाई बड़ा इंटरवल है पूरा, है ना, 1 से लेकर 2 तक। अब अगर मैं इस इंटरवल को छोटा करता जाऊं, छोटा करता जाऊं, ठीक है, डेल्टा एक्स को मैं बहुत छोटा कर दूं ना, तो मुझे देखना है कि डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, या डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, ये मेरे को देखना है ना। तो इसी के अंदर एग्जाम्पल देखते हैं अपन, है ना। इसी में एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लो सेम ही एग्जाम्पल लिया, सेम का सेम ही एग्जाम्पल है। अब की बारी में मैंने बोला एक एक्स है 1, x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू 1.0000001। इतना छोटा के लिए, इतना छोटा अगर मैं ले लूं तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा? बहुत ही छोटा आएगा, है कि नहीं, है ना। अगर x2 माइनस x1 यहाँ पे लिखूंगा तो बहुत छोटा आएगा, है ना। जब डेल्टा x बहुत छोटा हो जाता है तो डेल्टा x को dx से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। डेल्टा x अगर बहुत छोटा हो जाता है तो डेल्टा x को मैं dx लिख देता हूँ, और डेल्टा y अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो डेल्टा y को dy लिख दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे यही निकालना है। तो यहां से मैं देखूं अगर ये है ना, ये मेरा ये आ रहा है, तो मुझे निकालना है डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स। इसकी वैल्यू चाहिए सेम, कितनी आएगी? देखो y2 कितना आएगा, y2 बता सकते हो, y2 कितना आएगा? y1 कितना आएगा, y1 बता दो। y1 की वैल्यू बताओ। y1 मतलब क्या है, x1 डाला मैंने, x1 की वैल्यू 1 डाली, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3, ये y1 आ गया। y2 की वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू 1.12345 और एक 1 प्लस 1, कितनी आ गई वैल्यू? 3.0000002, ये वैल्यू आई है। देखो यही आएगी, ये y1 आया, ये y2 आया। अब मैं डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स लिखूंगा, तो डेल्टा y की वैल्यू है y2 माइनस y1, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करा तो आएगा 0.0000002 अपॉन डेल्टा वाई तो ये आया, डेल्टा एक्स अपॉन करा अपॉन डेल्टा एक्स 1.0000001 माइनस 1 0.0000001,
देखो सारे 0 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मेरे को वैल्यू मिलेगी 2y1 के बराबर। सही है? Yes, sir. ठीक है, तो यहां से देखो ये एक्चुअली डेल्टा वाई भी इतना छोटा था, डेल्टा एक्स भी इतना छोटा था, तो यहां से मेरे को मिला है ये dy बाई डी एक्स की प्रैक्टिकल वैल्यू 2 के बराबर ही मिल रही है ना। dy बाई डी एक्स की प्रैक्टिकली वैल्यू 2 के बराबर ही मिल रही है। तो हर बार ये फिजिकल मतलब है इसका, है ना, कि अगर मैं डेल्टा एक्स भी बहुत छोटा हो गया तो डेल्टा वाई भी छोटा हो गया, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स 2 आ रहा है। लेकिन हर बार मैं इस तरह कैलकुलेट नहीं करूंगा, है ना, हर बार मैं थोड़ी ऐसा लेते बैठूंगा 2 पॉइंट, एक कोई छोटा नंबर लिया फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालने बैठा, ऐसा नहीं कर सकते हर बार। ठीक है, बट फिजिकली कर यही रहे, है ना, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, मैथमेटिकली हर बार अपन शॉर्टकट तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आ रहा है समझ? ये समझ में आया क्या करा यहाँ पे? डेल्टा ये समझ में आ रहा है, डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, और ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स में इतना छोटा हो जाता है तो इसको डी वाई और डी एक्स लिख देते हैं। क्लियर है ये सब? Yes, sir. ठीक है, मिटा दूं इसको? Yes, sir. ठीक है, अभी तक तो अपन ने ये देखा। अब देखो ज्योमेट्रिक मतलब देखते हैं इसका ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर अपन मैथमेटिकल मीनिंग पे भी आएंगे फटाफट। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। तो जैसे मान लो अपन ने इसका एक ग्राफ प्लॉट करा है, यहाँ एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। एक ग्राफ प्लॉट कर दिया अपन ने, है ना। अच्छा मैंने बोले y एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो y और x के बीच में ग्राफ होगा, y और x के बीच में ग्राफ होगा, कैसा भी ग्राफ हो सकता है ना। तो मान लो कैसा भी ग्राफ है ना, कैसा भी ग्राफ हो सकता है, कैसा भी ग्राफ हो सकता है। अब मैंने ये सोचा, एक पॉइंट यहाँ लिया, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मान लो कैसा भी ग्राफ लिया, सपोज एक सिंपल लेते हैं, पहले मान लो इस तरह का ग्राफ है। मेरे को यहाँ पे पहले लिखना है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, है ना, उसके बाद अपन धीरे धीरे मूव करेंगे। मान लो मैंने 2 पॉइंट ले लिया एक्स के, इसको मैंने बोल दिया x1 और इसको मैंने बोल दिया x2। x1 के कोरेस्पॉन्डिंग ये y की वैल्यू है यहाँ, x2 के कोरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है ये यहाँ। ठीक है, तो x1 के कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को मैंने बोला y1, इसके कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को बोला y2। सही है यहाँ तक? Yes, sir. मुझे लिखना है यहाँ पे, मुझे लिखना है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। क्या ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये डेल्टा वाई है क्या? ये है ना डेल्टा वाई, बोले तो इन दोनों के बीच का y2 माइनस y1, नहीं Yes, sir. डेल्टा एक्स बोले तो इन दोनों के बीच का गैप। सही है? हाँ sir. तो ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा वाई है। यहां से मैं लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं, अगर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिखना है, हाइपोथेटिकली सपोज मैंने ये लाइन ज्वाइन कर दी, एक ट्रायंगल बन जाता है यहाँ पे। अगर इस ट्रायंगल के अंदर इस एंगल को मैंने थीटा बोल दिया, एक्चुअली एक्चुअली ये बन जाता है ऐसा। ये यहां पर मैं लिख सकता हूँ कि ये वैल्यू है
ये जो परपेंडिकुलर है, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, परपेंडिकुलर ये है डेल्टा वाई, और ये जो बेस है दिस इज डेल्टा एक्स। यहां से मैं लिख रहा हूं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू tan थीटा। सही है क्या? यस सर। ठीक है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसको मैंने यहाँ पर tan थीटा लिखा। अब अगर मुझे वैल्यूज पता होंगी तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ, है ना, दो पॉइंट्स के बीच में इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब अगर मान लो मैं डेल्टा एक्स को छोटा करता जाऊं, है ना, सपोज x2 को मैं x1 के पास में लाता जा रहा हूं, सपोज x2 को मैं x1 के पास में लाता जा रहा हूं, सपोज जैसे मान लो x2 को मैं पास में लाता गया, मान लो यहाँ पे x2 आया, ठीक है, x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ देखो ये y की वैल्यू आएगी ऐसे यहाँ। तो जैसे जैसे मेरा डेल्टा x छोटा होता जा रहा है, x2 को अगर x1 के पास में ला रहा हूँ तो मतलब डेल्टा x पे क्या फर्क पड़ रहा है, कम होता जा रहा है ना, दोनों के बीच में गैप। डेल्टा x का मतलब है x2 और x1 के बीच में गैप, तो ये कम होता जा रहा है, x2 को पास में लाता जा रहा हूँ, तो इसके हिसाब से y2 माइनस y1 ये भी कम होता जा रहा है। सही है। अगर मैं x2 को बहुत पास में ले आऊंगा, ठीक है, अब देखो जैसे मान लो x2 को यहां तक ले आया था, इफेक्टिवली ये लाइन बनी, ये दो पॉइंट्स यहाँ आ गए, इन दोनों को ज्वाइन करता तो ऐसी लाइन आ जाती, इसका एंगल आ जाता tan थीटा, है ना, tan थीटा इसको बोल देते अपन। अच्छा, अगर मैं और पास में ले आता इसको, है ना, और पास में ले आऊं, और पास में ले आऊं, तो ऐसा हो जाएगा इफेक्टिवली ये वाला जो पॉइंट है ये सरक सरक के जस्ट यहीं आ गया, ये x2 आ गया, ये x1 आ गया, है ना, ये पॉइंट यहाँ आ गए, ये दो रेड पॉइंट जो अपन ने बनाए हैं वो आ गए दोनों। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, तो दिस विल बी जस्ट टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट। ये समझ में आ रहा है? अगर x2 को बहुत पास में ले आया तो y2 भी अपने आप बहुत पास में आ जाएगा। ऐसे केस में इफेक्टिवली x2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये जो वैल्यू आएगी दैट विल जस्ट बी टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट x1। मैंने क्या करा, x2 को बहुत पास में लाया, एकदम x1 के जस्ट राइट में आ गया मैं, है ना, x1 के जस्ट राइट में, सपोज x1, तो मेरा x1 वाला पॉइंट और x2 जो वैल्यू है वो होगी x1 प्लस कोई बहुत छोटी वैल्यू x1 प्लस 0.0000000000 ऐसे खूब सारे जीरो लगा के 1, है ना, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो गया। तो ऐसे केस में इस कर्व के एक पॉइंट से जस्ट हल्का सा आगे वाले पॉइंट पे मैं होऊंगा, है ना, उस अगर उन दोनों छोटे छोटे पॉइंट्स के बीच में मुझे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिखना है तो इफेक्टिवली वो बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, एंड इसकी जो वैल्यू आएगी डी वाई बाय डी एक्स एट दैट पॉइंट, अभी x1 पर ही लिख रहे हैं, ऑलमोस्ट x1 पर ही है अपन, ऑलमोस्ट, तो ये जो इस पॉइंट पर ये जो वैल्यू लिखेंगे अपन दैट विल बी टेंजेंट टू कर्व एट x1, है ना, x1 के जस्ट पास में आए हैं। तो आ रहा है समझ क्या कर रहे हैं अपन? Yes, sir. ठीक है, संचित आ रहा है समझ? पुष्पेंद्र? यस सर। ठीक है ना, इसको अपन बोलेंगे टेंजेंट टू, तो ये ग्राफिकल मतलब है इसका, है ना, इसका ग्राफिकल मतलब है, और इसी टेंजेंट को अपन स्लोप ऑफ दिस लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी भी दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं, ये जो tan थीटा है, दिस tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन, है ना, स्लोप ऑफ लाइन, अगर दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो उस लाइन का जो है वो स्लोप, यहाँ पे अगर dy बाय dx कर दिया अपन ने, बहुत छोटा हो गया, तो एक लाइन इस जस्ट टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो टेंजेंट ऑफ दैट स्लोप विच इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, tan जीरो कितना होता है? tan जीरो कितना होता है?
सर 0। tan 0 0 होता है ना। तो ये ऐसी लाइन बनती है tan 0 का मतलब ये एंगल कहां से देख रहा हूँ, 0 डिग्री कहां से देख रहा हूं मैं, ये 0 डिग्री कहां से, y एक्सिस से। 0 डिग्री कहां से होगा, थीटा कहां से मेजर करते हैं अपन कन्वेंशनली, कल पढ़ा था अपन ने, ट्रिग्नोमेट्री में देखा ना, सर एक्स एंगल का क्लॉकवाइज में। है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो अगर tan 0 की बात कर रहा हूं, अगर tan थीटा या फिर मैं tan 0 की बात अगर कर रहा हूं, tan 0 का मतलब क्या है, tan 0 डिग्री का मतलब है मेरी लाइन, tan 0 यानी स्लोप 0, मेरी लाइन होगी ऐसी, ये मेरी लाइन है, ठीक है। tan 90 इसका क्या मतलब है, ये जो लाइन है वो ऐसी है, लाइन ऐसी है, हॉरिजॉन्टल के साथ में 90 डिग्री का एंगल है ना। इसका स्लोप कैसा है, एकदम इससे ज्यादा चढ़ाई नहीं हो सकती, स्टीप वर्टिकल जो लाइन बन गई, इससे ज्यादा चढ़ाई तो पॉसिबल ही नहीं है, इसके बाद तो चढ़ाई कम हो सकती है। इसका tan थीटा कितना आता है, tan 90 इज इक्वल टू इंफिनिटी के बराबर, ठीक है। तो इसका स्लोप इंफिनिटी है, नॉट डिफाइंड है, और जो एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी उसका स्लोप हो जाएगा 0, सही है। जितनी ज्यादा तीखी होती जाएगी लाइन, उसका टेन, उसका एंगल बढ़ता जा रहा है, 0 से 90 डिग्री, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा तो मेरा स्लोप बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मेरा स्लोप बढ़ता जाएगा मेरे लाइन का tan थीटा भी बढ़ता जा रहा है, सही बात है। यस सर। अच्छा, यहाँ तक मिटा दूं इसको, ये नोट कर लिया सब। बट अगर अपनी जैसे जो लाइन है वो अगर 90 डिग्री पे अपना स्लोप आ रहा है सर, तो उसमें तो अपनी dy/dx की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। बिल्कुल सही है, ठीक है। अपन dy/dx को बोलेंगे ऑलमोस्ट इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, सही है एकदम, तो सर ठीक है। अच्छा, तो ये तो अपन मिटा दूं क्या इसको, देखो नोट कर लिया ये सब, यस सर। ठीक है। तो फिर से अपन ने ये देखा कि किसी ग्राफ के अंदर, किसी ग्राफ के अंदर है ना, कैसा भी ग्राफ अगर होता है, मान लो इस तरह का ग्राफ है, अगर दो पॉइंट्स पे मैं बात करूं, इसको मैंने बोल दिया x1, इसको मैंने बोल दिया y1, तो y1 क्या, इसको बोल दिया x1 और इसको बोल दिया x2, yx का ग्राफ है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग सपोज वैल्यू है y1, इसकी कोरस्पॉन्डिंग है y2, इसकी कोरस्पॉन्डिंग है y2। तो ये जो लाइन आएगी, ये जो लाइन आएगी इन दोनों को ज्वाइन करने वाली, ये जो लाइन आएगी, इस लाइन का ये जो स्लोप है ना, दिस इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या मतलब, ये जो डेल्टा y/डेल्टा x में लिख रहा हूं, क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अपन ने पढ़ा है ना छोटी क्लास में, संचित क्या होता है, सर डिस्टेंस अपॉन संचित सर स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैं स्पीड को बोल सकता हूं दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे ये क्वांटिटी है डेल्टा y/डेल्टा x, इसको मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जैसे एक्सीलरेशन है, अपन ने पहले बचपन में पढ़ा था वैसे तो, या फिर मैं वो ध्यान है कि पावर, पावर किसको बोलते हैं, ये भी पढ़ा है अपन ने पहले कभी, पावर क्या होता है, वर्क डन से डिफाइन करते हैं ना, क्या करते हैं, याद है। सर एनर्जी पर यूनिट टाइम।
सही है, वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम, एक ही चीज है दोनों चीज। तो मैं पावर को बोल सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। पावर को अगर पी से बोला तो पावर इज डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, या फिर डेल्टा ई बाय डेल्टा टी, या फिर डेल्टा ई बाय डेल्टा टी। तो ये क्या है, ये एवरेज पावर है पूरे पूरे ड्यूरेशन में है ना, एक पूरे ड्यूरेशन में है। अगर मैं ये ड्यूरेशन को बड़ा छोटा करता जाऊं, डेल्टा टी को बड़ा छोटा करता जाऊं, तो डेल्टा डब्ल्यू या डेल्टा ई जो है वो भी बड़े छोटे छोटे होते जाएंगे। उस केस में मेरे पास जो पावर आएगी, अगर मान लो डेल्टा टी बहुत छोटा कर दिया, तो ये बन जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक है, ये बन जाएगा डी ई बाई डी टी। इसको मैं पढ़ूंगा इंस्टेंटेनियस, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। डेल्टा टी में तो जैसे यहाँ पे है ये चीज, ये पूरा ड्यूरेशन है, डेल्टा एक्स इतना बड़ा सारा ड्यूरेशन है ना, ये पूरा डेल्टा वाई बहुत बड़ा सारा ड्यूरेशन है। अगर मैं डेल्टा एक्स को छोटा करता जाऊंगा तो डेल्टा वाई भी छोटा होता जाएगा। तो अगर मान लो मैं इनको छोटा करता जाऊं है ना, डेल्टा एक्स को मैं छोटा करता जा रहा हूँ, मान लो बड़ा छोटा करा, यहाँ तक ले आया मैं, है ना, डेल्टा एक्स को मैं छोटा करते करते सपोज यहाँ तक ले आया, जहां मैं ले आया ये मेरा, सपोज ये मेरा x2 आ गया यहाँ, ये y1 है तो जस्ट यहाँ पे आ जाएगा y2। तो देखो कितना छोटा हो गया, ऑलमोस्ट यही आ गया ना ये, ऐसे और पास में लाऊंगा और छोटा होता जाएगा, तो ये इफेक्टिवली एक लाइन ऐसी बन जाएगी टेंजेंट जैसी। ठीक है, और पास में ले आऊंगा तो और छोटा हो जाएगा, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, तो एक जस्ट एक टेंजेंट बनेगा एक पॉइंट पर। ठीक है, तो उस पॉइंट पर ये जो वैल्यू आएगी एंगल की, एक लाइन बन गई स्ट्रेट लाइन, इसका एंगल अगर मैं देखूं थीटा, तो ये tan थीटा will give me the value of dy by dx at x1। x1 के बड़ा पास में आ गए ना अपन, ऑलमोस्ट x1 पर ही है। ठीक है, तो ये x1 पर tan थीटा की इस पॉइंट पर, चाहो तो इस पॉइंट बोल दो इसको कि p पॉइंट पर, एट p, या फिर एट p ऐसा भी बोल सकते हो, एट p पॉइंट पर ये मुझे इसके स्लोप की वैल्यू मिलेगी dy by dx करके। आ रहा है समझ? यस सर। ठीक है, इसको क्लियर कर दूं, मिटा दूं? इसको मिटा दूं? देखो मिटा दूं इसको? यस सर। ठीक है, अच्छा मेरे को बताओ, ये मैंने ग्राफ लिया है ऐसा, ये दो पॉइंट लिए, इसको ए बोला, इसको बी बोला। ए पर मुझे स्लोप और बी पर स्लोप को कंपेयर करना है। ठीक है, स्लोप ए पर स्लोप और बी पर स्लोप को कंपेयर करना है, कहाँ पे स्लोप ज्यादा होगा कहाँ पे स्लोप कम होगा। अच्छा पुष्पेंद्र, स्लोप का मतलब बोले तो क्या बोले, ए पे क्या बनाऊं मैं? पुष्पेंद्र स्लोप बोले तो ए पॉइंट पर क्या बनाना चाहिए मेरे को, इस कर्व का क्या बना दूं? टेंजेंट क्या बनाना है? आवाज आ रही है पुष्पेंद्र? संचित आवाज आ रही है? और उसमें सर आ रही है आवाज। यस सर आ रही है।
ए पॉइंट पर मुझे टेंजेंट बनाना है, तो मैंने टेंजेंट बनाया ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर टेंजेंट बनेगा ऐसा। संचित स्लोप कहाँ ज्यादा है, ए पे या बी पे? सर ए पे। है ना, ए पे स्लोप ज्यादा है, चढ़ाई थोड़ी ज्यादा है। तो ये मैंने एंगल, अगर मान लो इसको मैं θ1 बोल दूं, इसको अगर मैं θ2 बोल दूं, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखें ये, तो ये θ1 बड़ा है θ2 से, एंड मैं बोलूंगा tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2, ठीक है। या फिर मैं ऐसा बोलूंगा dy by dx एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन, ये बीच में डिवीजन नहीं है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। या फिर ऐसे बोल दूंगा dy by dx एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन dy by dx एट पॉइंट बी। आ रहा है सब समझ में? यस सर। या फिर लिख सकते हैं स्लोप एट ए इज ग्रेटर देन स्लोप एट बी। सब एक ही चीजें हैं, लिखने के अलग अलग तरीके हैं। सही है। मूव करें क्या आगे? यस सर। इसको मिटा रहा हूं। अब देखो एक और तरीके से भी लिख सकते हैं अपन, मेरे को लिखना है dy by dx मेरे को चाहिए, है ना। सपोज मैंने एग्जांपल लिया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। y में अगर मैंने बड़े छोटे चेंज करे तो x के अंदर भी बड़े छोटे चेंजेस हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, मेरे को बताना। मैंने लिखा y की जगह y प्लस डी अगर कर दूं, फॉर दिस वैल्यू x की वैल्यू हो जाएगी x प्लस dx, इसका मैंने कर दिया होल स्क्वायर प्लस 1। ये चीज समझ में आ रही है? अगर y में, y की वैल्यू में छोटा सा मैंने इंक्रीज करा, तो सपोज x की वैल्यू में भी छोटा सा इंक्रीज है dx का, तो y की वैल्यू तो y प्लस dy हो गई। उस मोमेंट पे x की वैल्यू dx प्लस dx है, तो बस ये लिख दिया, y की जगह मैंने y प्लस dy लिख दिया, x की जगह x प्लस dx लिख दिया। सही है? यस सर। है ना, बड़ा छोटा चेंज करा है तो उस केस में ऐसा लिखा है। अब मैं लिख सकता हूँ y प्लस डी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और बाद में प्लस 1। सही है? यस सर। अच्छा, dx बोले तो मतलब क्या बोला था, dx मतलब बहुत ही छोटी क्वांटिटी है ना। अगर एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है और उसका स्क्वायर और कर रहे हैं ऊपर से, तो ये और भी ज्यादा छोटी क्वांटिटी आ जाएगी। इसका मतलब ये जो टर्म है इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल। dx ऑलरेडी छोटा है, dx का स्क्वायर कर रहे हो, ये और भी छोटा आएगा, इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ y प्लस डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस 1। सही है? यस सर। अच्छा, और यहां से देखो ये और ये क्या है, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू के बराबर है ना, यही है ना, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बराबर है ना। तो यहां से मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं या फिर कैंसिल कर सकते हैं लेफ्ट और राइट में, है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस 2। अगर मैंने करा तो मेरे पास बचेगा dy बराबर 2x dx। देखो यही बचेगा, बाकी तो कैंसिल हो गया।
दिस इंप्लाइज dy बाई dx की वैल्यू आ रही है 2x के बराबर। आ रहा है देखो, यस सर। है ना। तो यहाँ से अपन dy बाई dx निकाल लिया अपन ने इस तरह से। ये रियलिटी में ऐसा होना चाहिए हर बार, लेकिन बार बार कौन करने बैठेगा, नहीं करने बैठेंगे बार बार इस तरह से। तो अपन एक फिक्स मैथमेटिकल रूल्स इसके डिसाइड करेंगे डिफरेंशिएशन के फॉर डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस। ठीक है, ये समझ में आया? इसमें कोई भी डाउट? नो सर। मिटा दूं उसको? मिटा दूं? यस सर। ठीक है। अच्छा, तो यहां तक तो अपन ने देखा इसको कैसे समझना है, किस तरह से लिखते हैं। अब अपन मेन मुद्दे पे आते हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो देखो अलग अलग रूल्स होते हैं, कैसे अपन लिखेंगे। मान लो इफ y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो dy बाई dx क्या मिलेगा मेरे को? 0 के बराबर। इसका फिजिकली भी मतलब समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये y और x है, y कांस्टेंट मतलब कैसा ग्राफ आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन ऐसा आएगा। मान लो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसा ग्राफ आ सकता है। सही है, y बराबर कांस्टेंट में ऐसा ग्राफ आएगा। इसका स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप कितना है? पुष्पेंद्र कितना स्लोप है इसका? 0। 0। तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स 0 ही आ रहा है ना। तो यही अपना रूल है, ये पहला रूल है। y की वैल्यू कुछ भी हो, अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसका मतलब x को चेंज करने पे भी y चेंज नहीं होगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 आएगी। सही है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, अब कुछ भी हो सकता है ना, जैसे y बराबर साइन 60 डिग्री ले लिया, इसका भी डिफरेंशिएशन कितना होगा? dy बाई डी एक्स अगर कैलकुलेट करना है तो 0 के बराबर। कांस्टेंट नंबर है, साइन 60 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो dy बाई डी एक्स 0। ठीक है, y बराबर √2 ले लिया, dy बाई डी एक्स क्या आएगा? 0 के बराबर, कांस्टेंट नंबर है ना। ये पहला रूल हुआ फॉर कांस्टेंट्स। सेकंड पे चलें। सेकंड लिख रहा हूं, अब देखो। सेकंड रूल, इसको बोलते हैं पावर रूल। क्या बोलेंगे? पावर रूल। पावर रूल क्या है? x की पावर कुछ भी हो, जनरल नंबर है n। ठीक है, n एक रियल नंबर है। अच्छा, तो मैं यहां से लिखूंगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n टाइम्स x की पावर n माइनस 1। दिस इज माई सेकेंड रूल एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी n, तो बाहर आ जाएगा ऐसे, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? n बाहर आ जाएगा और x की पावर में से n को एक कम कर देंगे। यार n इज अ रियल नंबर।
ठीक है, एग्जाम्पल लो। y बराबर x, x की पावर कितनी है यहाँ पे? x की पावर क्या है यहाँ पे? संचित कितनी है x की पावर? सर 1। 1 है। तो डिफरेंशिएट करो, देखो क्या आएगा। मेरे को कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स की पावर 1, तो 1 तो नीचे आ गया, ये बन गया x की पावर 1 माइनस 1। देखो सही लिखा है क्या? यस सर। ये बन गया 1 x की पावर 0 विच इज 1। क्लियर है? यस सर। तो 1 इज आवर आंसर। ठीक है, मान लो मैं दूसरा एग्जांपल लेता, एक दूसरा एग्जांपल लेता, y बराबर 3x। मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स में 3 तो एज इट इज रहता, x की पावर 1 माइनस 1 ये हो जाता 3 टाइम्स x की पावर 0, ये हो जाती वैल्यू 3 के बराबर। ठीक है, आ रहा है समझ? तो x का डिफरेंशिएशन करा, अब ये इसी के रेस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन, ध्यान देना। अगर x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो x के रेस्पेक्ट में ही करूंगा, है ना यूजुअली, अदरवाइज अपन थोड़ा दिक्कत होगी। तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में इस तरह करते हैं। 3x का डिफरेंशिएशन करा 3 बचा, x का डिफरेंशिएशन करा 1 बचा। 2x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर? पुष्पेंद्र, सर 2। आवाज आ रही है पुष्पेंद्र? ठीक है, 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आ जाएगा, इसी तरह से अपन चलते रहेंगे। ये आया समझ में? चलने दे आगे, यस सर। इसको क्लियर कर रहा हूं मैं। और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने लिया y बराबर एक्स स्क्वायर, मुझे चाहिए y डैश बोले तो वही dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। x की पावर 2 है, क्या लिखूंगा? 2 तो आ गया नीचे, x की पावर 2 माइनस 1 हो गया 2 टाइम्स x की पावर 1 विच इज 2x। क्लियर है? सही है? यस सर। एक और एग्जांपल लिया, y बराबर 1 बाई एक्स। इसका निकालना कितना आ रहा है? देखो तो कितना आ रहा है ये। इसको मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स अगर करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर कितना है? 1 बाई एक्स बोले तो एक्स की पावर कितनी है? माइनस ऑफ एक्स की पावर -2। हाँ, एक्स की पावर -1 है यहाँ पे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1। 1 बाई एक्स मतलब एक्स की पावर -1 होता है, तो ये हो जाएगा -1 तो बाहर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -1 विच विल बी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो सही है? चाहो तो बीच में एक स्टेप और लिख सकते हो, जो हो जाएगा -1 एक्स की पावर -2 विच इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये अपन ने पावर रूल देखा। इसी पावर रूल पे और भी सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, पर आज की क्लास के लिए अपन इतने रख रहे हैं। इसको रिवाइज करना है अच्छे से, नोट्स अपने पास बने हुए हैं ऑलरेडी, मैं उन्हीं को शेयर कर दूंगा, है ना। तो वहां से एक बार अपने को नोट्स भी पढ़ लेने हैं। क्लियर है? चलने दें? यस सर। ठीक है, आज की क्लास के लिए अपन यही रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन डिफरेंशिएशन के और रूल्स पढ़ेंगे, और फिर अगर हो पाएगा तो इंटीग्रेशन को भी टच करेंगे। ठीक है? Yes, sir. यस सर। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू।
एक्सपीरियंस। अभी तो खा लो आप कुछ।